हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो यहाँ पर आपको एक तो ये वाला नंबर दिया है, एक ये वाला नंबर दिया है। आपको ये बताना है कि ये दोनों नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो प्राइम नंबर्स नहीं होते। ठीक है, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स की क्या स्पेशलिटी होती है कि इनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, राइट। जैसे कि 5 क्या है? 5 है एक प्राइम नंबर, इसके दो ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, दैट नंबर इटसेल्फ एंड नंबर 1। सो दो फैक्टर्स हो गए। ओके, अब अगर कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है, मतलब कॉम्पोजिट नंबर है, तो उनके हमेशा ही 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो बस हमने प्रूव यहाँ पर क्या करना है, हमने दिखाना है कि ये जो 2 नंबर हमें दिए हैं ना, इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, तो ये स्टेटमेंट हम एंड में लिख के क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में हमें नंबर दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। अब इन दोनों में देखो 13 कॉमन है, 13 को बाहर निकाल लिया। पहली टर्म में से बचा 7 इंटू 11 प्लस दूसरी टर्म में से क्या बचा? 13 कॉमन बाहर आ गया तो अंदर बचा 1। सो 13 77 प्लस 1, सो 13 इंटू 78। ओके, अब यहाँ पर ही देखो 13 इंटू 78 आ गया। इसको फर्दर मैं इस तरह से लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 1 तो सभी का ही फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारे पास 3 नंबर्स आ गए, मतलब 3 फैक्टर्स आ गए बड़े बड़े। 78 फर्दर एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, हम करके दिखा भी देंगे। बट यहीं से आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स तो हैं इस नंबर के। ठीक है, सो इसीलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, सो क्लैरिफिकेशन के लिए, ताकि आपको भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, हम यहाँ पर 78 की फर्दर फैक्टराइजेशन कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 1 हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो 78 की पहले फर्दर फैक्टराइजेशन कर लो। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, फिर 3 के साथ जाएगा इस तरह से, 13 3 ज़ा 39। तो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 आ गया। ओके, अब यहाँ पर चाहो तो आप साथ में इंटू 1 भी लिख दो। सो यहाँ पर क्या हो गया? मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, सो देयरफॉर दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, देयरफॉर गिवन नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमें नंबर दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं, दिस टर्म प्लस दिस टर्म। इन दोनों में 5 कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लो। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये पहली टर्म में से बचा। दूसरी टर्म में से 5 कॉमन बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा 1। ओके, सो 5 इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। सो 24 मल्टीप्लाई बाय 7 6 ज़ा 42, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9। सो 8, यहाँ पर 10, 1 कैरी हो गया, यहाँ पर 10। सो 1 0 0 8 प्लस 1, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 9। ओके, अब देखो इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हो ना, इंटू 1, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी वैल्यू में। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास 3 नंबर्स आ गए, मतलब 3 फैक्टर्स तो क्लियरली दिख रहे हैं, 5 1 0 0 9 एंड 1। बट अगर कोई नंबर प्राइम नंबर हो तो उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आते हैं। अब यहाँ पर तो हमें 3 दिख रहे हैं। ठीक है, सो यहीं से इसको यहीं पर छोड़ के हम ये वाली जो स्टेटमेंट थी ना, यहाँ वाली, ये सेम स्टेटमेंट वहाँ पर लिख देंगे। गिवन नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, सो इस तरह से आपका ये पार्ट भी हो जाएगा कंप्लीट। एंड में यहाँ पर आपने
पिछले पार्ट वाली वो स्टेटमेंट यहाँ पर सेम लिख देनी है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6।